नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और वक्त हो चला है बिग एक्सक्लूसिव का। सबसे पहले बिग एक्सक्लूसिव में शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बताएंगे सूरजकुंड से जुड़ी मौत के झूले की पूरी कहानी। आखिर कब तक इंसानों की जान लापरवाही की भेंट चढ़ती जाएगी, ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि सिस्टम की लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला टूट जाता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि ये झूला मोहम्मद शाकिर का था। इसमें कई अफसरों की लापरवाही भी सामने आ रही है। इस केस में कई लूप होल्स भी है जिनके बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे। और फिर रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। दूसरी बड़ी खबर यूपी के लखनऊ से है। लखनऊ में केजीएमयू में मौजूद अवैध मज़ारों की गिनती हो गई। सबसे पहले आपको बता दें कि चिन्हित किया गया प्रशासन की तरफ से और फिर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। मजहबी एजेंडे की आड़ में वहां पर जमीन कब्जाई गई, लेकिन अब इन अवैध मज़ारों का हिसाब जो है वो होने वाला है। पहला नोटिस अभी बेअसर है, लेकिन अब अंतिम चेतावनी जो है वो जारी की गई है। विस्तार से ये खबर भी आपके सामने रखेंगे, ग्राउंड जीरो की रियलिटी भी आपको दिखाएंगे और फिर रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। तीसरी बड़ी खबर एमपी के भोपाल से है। भोपाल में लव जिहाद वाली साजिश हुई है। प्यार का ढोंग हुआ, पहचान की धोखाधड़ी भी हुई, फिर अश्लील वीडियो के दम पर ब्लैकमेलिंग हो रही थी और जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाएगा। लव जिहाद का आरोपी अवेश खान राजा बनकर कैसे ये पूरा खेल खेल रहा था, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था, ये पूरा मामला आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ हरियाणा से। ये खबर है हरियाणा के सूरजकुंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से एक शख्स की मौत हो जाती है, जबकि करीब 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गैर इरादतन हत्या के तहत अभी केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन मोहम्मद शाकिर के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। हिमाचल फन फेयर का ये प्रोप्राइटर है। शाकिर जांच के लिए, बता दें कि इस पूरी जांच के लिए जो है एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एसआईटी में कुल 3 लोग शामिल हैं। एसीपी वरुण दहिया जो है वो इसे लीड करेंगे। अब आपको पूरी ग्राउंड रियलिटी भी दिखाएंगे कि सूरजकुंड में हुआ क्या, किस वजह से ये झूला जो है वो टूट गया। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने के कारण एक बड़ा हादसा होता है। एक इंस्पेक्टर की मौत होती है, 12 से 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हम इस समय मेले के अंदर मौजूद हैं। कई झूले यहाँ पे लगे हुए हैं, जिन झूलों का रियलिटी चेक हम करते हैं क्योंकि किस तरीके से झूलों को जो है यहाँ पे चलाया जाता है, क्या तैयारियां जो है मेला प्रशासन की तरफ से की जाए या सरकार की तरफ से यहाँ क्या तैयारियां की गई हैं, वो देखने वाली बात होगी। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, हम एक झूले का जो है रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि तस्वीरें कुछ और ही है वो बयां कर रही है। आप ये तस्वीर देखिए, ये काफी कमजोर है, जो बेल्टें हैं वो यहाँ पे टूटी हुई हैं। इसके अलावा जो इनके नट बोल्ट हैं वो यहाँ पे कमजोर हैं। वजह यही है कि इन्हीं लापरवाहियों के कारण जो है बड़े हादसे जो है मेलों के अंदर देखने को मिलते हैं। ये भी एक झूला है और झूले के जो नट बोल्ट हैं वो यहाँ पे आपको ये देखिए हिलते हुए नजर आ रहे हैं। सील बेल्ट जो है वो पूरी कवर नहीं है, लेकिन जब ये झूला हवा में जो है घूमता है तो लोगों की जो सुरक्षा का जो जिम्मा है वो प्रशासन के पास रहता है। लेकिन बड़ी लापरवाही के कारण बीते दिन जो एक बड़ा हादसा देखने को मिला और हादसे का खामियाजा जो है हरियाणा पुलिस में तैनात जो इंस्पेक्टर है उनको भुगतना पड़ा। वो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे, अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो है बचाने की कोशिश करी, लेकिन झूले का एक पार्ट टूटता है और उनके ऊपर गिरता है, जिनके कारण उनकी अस्पताल ले जाते हुए मौत हो जाती है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, झूले का पूरा स्ट्रक्चर देखिए, काफी पुराना और कमजोर जो है वो झूला लग रहा है। वीजे जो है बाकी भी जो आसपास झूले यहाँ पे लगे हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये झूले जो है पूरी तरह सक्षम नहीं है चलने के कारण, इनकी मरम्मत की जरूरत है। लेकिन लापरवाही के कारण ही इतने बड़े जो हादसे हैं वो मेलों के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि 12 से 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि काफी बड़ा इंटरनेशनल लेवल का सूरजकुंड मेला लगता है। राज्य और कंट्री से जो है लोग यहाँ पे मेला देखने के लिए आते हैं, झूला झूलने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते दिन वीडियो सामने आया, एक तरह से सुनामी सिंह करके झूला टूटता है और उसी की लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिलता है। ये आप ये देखिए, इनके नट बोल्ट जो है किस तरीके से हिल रहे हैं। तो ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि झूले जो है कमजोर है, लेकिन लोगों से पैसा जरूर वसूला जा रहा था, लेकिन उनको सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा जो है वो मुहैया नहीं कराई जा रही थी। मेला प्रशासन कहा जाए या फिर
जो है हरियाणा फरीदाबाद प्रशासन कहा जाए, लेकिन अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी टीम का गठन किया जा चुका है। हर पहलू को समझा जाएगा। जो विटनेस है, जो इंजर्ड लोग हैं, सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, इस पूरे हिस्से में यहाँ पे जगह जगह पे झूले यहाँ पे आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। इस और भी आप ये तस्वीर देखिए, ये झूले भी तस्वीरों से ऐसे लग रहा है कमजोर है। हर जो सीट का जो बेल्ट होता है वो भी यहाँ पे पूरी तरह पक्का नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन जो है वो उसमें कमी नजर आ रही है और यही लापरवाही जो है हादसे का शिकार होती है। फिलहाल झूले के पूरे सेक्शन को बंद कर दिया है और पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ साहिल भांबरी, रिपब्लिक भारत, फरीदाबाद। तो ग्राउंड रियलिटी रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा था कि अगर आप सूरजकुंड मेले में जा रहे हैं और झूला झूलने की सोच रहे हैं तो वहां पर किस तरीके की सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। मेला आयोजन से जुड़े लोगों की भी अब जांच होगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन हो चुका है। लेकिन सिरमौर का रहने वाला झूले का मालिक शाकिर, जो आरोपी बताया जा रहा है, उस पर केस दर्ज हो चुका है। 1 करोड़ में ये झूला जो है, उसका झूलों का पूरा, वहां पर आपको जितने भी झूले दिख रहे हैं उसका टेंडर जो है वो उससे मिला था। तो ये बड़ी कार्रवाई होनी संभव है, क्योंकि अभी तो केस दर्ज हुआ है। लेकिन अभी कुछ देर पहले रिपब्लिक भारत जो आपको तस्वीर दिखा रहा था, इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए फरीदाबाद पुलिस के एसीपी दिनेश कुमार हैं। सर, कल कितने बजे की घटना है और अब तक क्या कार्रवाई है जो पुलिस की तरफ से की गई? देखिए, ये 6-6:15 बजे ये घटना घटी थी, जो कि ये रोलिंग झूला है, एक साइड से टूट गया था। जैसे ही टूटा, हमारे यहाँ जो जिस जोन में जो इंस्पेक्टर थे जगदीश प्रसाद, वो तुरंत यहाँ ही मौके पे ही थे, तो तुरंत भाग के बचाने के लिए गए हैं। तो जो एक साइड से जो बचा हुआ था वो बाद में फिर वो भी टूट गया, जिसकी चपेट में हमारे इंस्पेक्टर सर, एक नीलम, रीना और एक एसपीओ है, वो 4 जवान चपेट में आ गए और इसमें तकरीबन 9 लोगों के चोट लगी है, जिनमें से हमारे एक इंस्पेक्टर हैं वो बचाने लगे थे, जो कि हॉस्पिटल में जाके उनकी मृत्यु हो गई थी। और बाकी सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। 2 को छुट्टी दे दी है और जिनके चोट लगी उनको तो अभी उनका पूरा इलाज किया जा रहा है। और इस मामले में अभी 3 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिसमें 2 जो झूले के पार्टनर हैं, शाकिर और बलजीत, उनके खिलाफ की, और एक जो इसको इस झूले को जो चला रहा, हैंडलर है जो इसको चला रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की। सर, ये जो 2 है, शाकिर और बलजीत, ये फन के फेयर के जो है वो फंड केयर जो इनकी कंपनी है वो इसके मालिक हैं और ये दोनों पार्टनर हैं। और झूले का टेंडर इन्हीं को दिया गया? झूले का टेंडर इन्हीं के पास था। हाँ जी, तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की है। और अभी ADC सर के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है और जल्दी उसकी 1 या 2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसमें और भी किसी का उसमें फॉल्ट है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, सूरजकुंड हादसे पर कई सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है, और सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षा मानकों में चूक आखिर क्यों हो जाती है। झूले की मजबूती जांचने में क्या प्रशासन ने कोई लापरवाही की है, और किस किस पर अब गाज गिरेगी, क्योंकि क्या सिर्फ वेंडर की जिम्मेदारी थी, क्या उस पर ही सिर्फ FIR दर्ज कर जिम्मेदारी तय हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी साहिल लगातार ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं और सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। साहिल, एक बार तस्वीरें दिखाइएगा आप, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पर जिस सीट्स पर बेल्ट होनी चाहिए मजबूती से और वहां पर एक अच्छा होल्ड होना चाहिए, उसकी तो पेचकस तक हम देख रहे हैं लूज हो रहे हैं। ये सुरक्षा है? हाँ, देखिए, सूरजकुंड मेले में सेफ्टी मेजर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रहा है। ये तस्वीर पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा, इसी जगह पे जो था झूला लगा हुआ था, कल शाम के समय झूला इसी जगह पे टूटता है, जो कि एक बड़ा हादसा देखने को मिलता है। एक इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है, लेकिन रात के समय यहाँ से तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ से हटा दी गई, लेकिन कुछ जो झूले की जो नट बोल्ट है वो यहाँ पे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े जो नट बोल्ट है वो यहाँ पर गिरे हुए, एक तरह से तस्वीरें ये
बयां कर रही है कि जो हादसा था काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन मैं कुछ रियलिटी चेक एक बार दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से जो लोग यहाँ पे झूला झूलने के लिए पहुंचते हैं, 200 रुपए 150 रुपए की जो टिकट है वो लेते हैं, लेकिन उनकी जो सेफ्टी की जो जिम्मेदारी मेला प्रशासन और हरियाणा प्रशासन के हाथ में होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रहा है। ये देखिए, ये एक झूले पे हम ये तस्वीर आप ये देखिए, जो बेल्ट है वो यहाँ पे टूटी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो इनके नट बोल्ट है वो काफी लूज है। और तस्वीर ये है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर की यहाँ पे मौत हो जाती है, 12 लोग जो है इंजर्ड हो जाते हैं। ये तस्वीर भी देखिए, ये देखिए, ये एक तरह से काफी खतरनाक एक झूला है, लेकिन इनकी तस्वीरें ये है कि एक इनके नट बोल्ट जो है हाथों से भी खुल जाएंगे। इस तरीके से ये यहाँ पे झूले हैं। आगे की भी तस्वीर दिखाना चाहूं तो जो बेल्ट है, ये यहाँ पे बेल्ट टूटी हुई है और यही हादसे का शिकार बनी है, जिसमें इंस्पेक्टर और बाकी लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है, एसआईटी का गठन हो चुका है। ये देखिए, जितने भी तस्वीरों में यहाँ पे झूले नजर आ रहे हैं, तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि झूलों की को मरम्मत की जरूरत है, काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। साहिल, ऐसा क्यों लग रहा है कि नट बोल्ट इतने टाइट हैं कि अगर आप अपने हाथों से भी इसे खोलने की कोशिश करेंगे तो ये खुल जाएंगे? और जो अभी आप नीचे तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें साफ दिख रहा था कि बहुत सारे नट बोल्ट जो है वो नीचे गिरे हुए थे। तो बहुत संभव है कि जो ये हादसा हुआ है वहां पर पहले सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ था कि क्या ये झूले सुरक्षित है। देखिए, डीसी और एमडी टूरिज्म से हमने बातचीत करी, वो सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे सीधा जवाब नहीं दिया। उनका यही कहना था कि इस पूरे मामले में जिन टेक्नीशियन, जिन अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि इन झूलों को रोजाना चेक करते थे, चाहे वो मेंटेनेंस के हिसाब से हो चाहे टेक्नीशियन के हिसाब से हो, उनकी लापरवाही है। लेकिन किस पे गाज गिरेगी वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक इंस्पेक्टर की मौत है, 12 लोग इंजर्ड है, इंटरनेशनल लेवल का सूरजकुंड का मेला लगता है, लेकिन इतना बड़ा हादसा होता है और जिम्मेदारी जो है वो कौन लेता है, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो इस पूरे झूले को चला रहा है हिमाचल फन फेयर, उनके 2 मालिक और जो झूला चलाने वाला ऑपरेटर है, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन क्या कार्रवाई होगी, कब गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल है। एसआईटी टीम का गठन किया जा चुका है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के जो एसीपी है वरुण दहिया, वो इस पूरी ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं, जिससे तमाम चीजों को आशा करते हैं कि वेंडर पर कार्रवाई के साथ साथ उन अधिकारियों पर भी गाज गिरे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पर सेफ्टी ऑडिट करे। बहुत शुक्रिया साहिल, आपने ग्राउंड रियलिटी दिखाई और इस खबर पर आप बने रहिएगा। आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। तो सूरजकुंड से बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है। केजीएमयू में मजारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अवैध मजारों को हटाने के लिए वहां पर केजीएमयू प्रशासन ने कमर कस ली है। यहां पर 5 से 6 अवैध मजार हटाने का पहला नोटिस जो है वो बेअसर नजर आया। 23 जनवरी को चस्पा किए गए थे नोटिस, लेकिन मजार हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया। 15 दिन का समय भी दिया गया था। अब नोटिस जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन केजीएमयू की तरफ से मजारें खुद से नहीं हटाई गई हैं, जबकि प्रशासन जो है वो नोटिस दे चुका है। अब आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच क्या कुछ अलग अलग तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। 2 मजारें, जैसे शामीना जी की और हरमैन साहब की दरगाह, इसको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 6 मजारें जो हमारे रास्तों में या फुटपाथों पे थी, जिनसे भीड़ भाड़ से दिक्कत हो रही है, हम लोगों ने 22 और 23 जनवरी को उनको नोटिस दिया था, जिसमें से एक मजार जो आरएलसी परिसर में है उसका जवाब परसों प्राप्त हुआ है। बाकी 5 ने कोई जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों ने जवाब दिया है उनको एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना है। मतलब ये कि जो भी उन्होंने अपने जवाब में दावा किया है उसकी पुष्टि के लिए उनको कुछ दस्तावेज हम लोग बताएंगे, उनको लेके आना होगा। और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया है उनको एक नोटिस और दिया जाएगा कि जिससे अगर किसी वजह से वो जवाब नहीं दे पाए हों या जवाब देने में समय लग रहा हो तो जवाब दे सके। तो हम लोग कल एक मजार को सुनवाई का मौका की डेट फिक्स करके रजिस्ट्रार से दे देंगे और दूसरे को हम बाकी 5 को हम लोग दूसरी नोटिस चस्पा करेंगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं आदर्श। पूरी जानकारी दीजिएगा कि सबसे पहले तो ये फंड जो है वो किस लिए मिला था और मज़ारों पर क्या इसका प्रयोग किया गया है, और क्या 5 मज़ारे हैं या 6 मज़ारे हैं, और वहां पर केजीएमयू ऑफिशियल्स की बात करें तो उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स सामने आ रहा है।
देखिए बिल्कुल करीब 6 मज़ारें ऐसी हैं जो KGMU प्रशासन और जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम उसी मज़ार में से एक मज़ार के पास मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा मैं आपको नोटिस वो दिखाना चाहूँगा जो 22 जनवरी 2026 को चस्पा किया गया था। इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि ये मज़ार अवैध पाई गई है और इसी अवैध पाए जाने को लेकर इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण के साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर इन मज़ारों का कागज़ जो है वो 1 महीने के अंदर नहीं जमा किया जाता है, 15 दिन के अंदर नहीं जमा किया जाता है, तो उस कंडीशन में फिर इसको हटाने को लेकर दूसरा अंतिम नोटिस जारी होगा और उसके साथ साथ इसके बाद अगर वो कागज़ नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी जिसका हर्जाना खुद से उन्हें देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर ये खुद से नहीं हटाते हैं जिसको प्रशासन खुद उनकी मदद लेकर हटाएगा। ये ऐसी 6 मज़ारें हैं जो KGMU हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास मौजूद हैं और इसी को लेकर नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले भी 1 से 2 मज़ारों का ध्वस्तीकरण करीब 1 साल पहले हुआ था और अब इनको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। तमाम जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं उन लोगों ने बाकायदा इसका विरोध किया था। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पे आए थे कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात कह रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में ये जो नोटिस चस्पा किया गया है 22 जनवरी का, इसमें खास तौर पर लिखा गया है कि 1 महीने का जो समय था, मियाद था, वो आज पूरी हो रही है और उसके बाद कल अब इनको बाकायदा दूसरा नोटिस और आखिरी नोटिस दिया जाएगा। आखिरी नोटिस के बाद भी अगर तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी और उसको लेकर बाकायदा लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ के DM, लखनऊ के जो पुलिस है उसको सूचना दी जाएगी और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी दी और तस्वीरें भी जो है वो ग्राउंड जीरो से दर्शकों को दिखाई। इस खबर पर आप बने रहेगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आदर्श, तो देखिए ये KGMU की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर 5 से 6 अवैध तरीके से मज़ारें बनाई हुई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भोपाल से है और बहुत ज्यादा जरूरी है। भोपाल में लव जिहाद की बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है। 20 साल की हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। बजरंग दल और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अब मोबाइल और वीडियो के आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये नेटवर्क कितना बड़ा है इसकी भी जांच की जा रही है। भोपाल में लव जिहाद का आरोपी आवेश खान अरेस्ट हो चुका है। हिंदू युवती से दुष्कर्म का आरोप है, वीडियो वायरल करने की उसे धमकी दे रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपना नाम राजा बताया। राजा नाम रखकर पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और फिर उसके बाद लड़कियों के भी, ये अलग अलग लड़कियों के संपर्क में था। आवेश जो है उसे सबसे पहले उसके फोन की डिटेल्स जो है वो देखी, मोबाइल देखी और उसमें बहुत सारी वीडियोस मिली। बता दें आपको कि ये टाइल्स फैक्ट्री में मजदूरी करता था। मोबाइल से लगभग 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो लड़कियों की मिली है। एक नहीं, कई सारी लड़कियों की वीडियो मिली है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए इस फोन को भेज दिया है। दुष्कर्म और साथ ही बता दें कि SC/ST एक्ट में FIR इस पूरे मामले को लेकर दर्ज हो चुकी है। क्या ये पूरा मामला है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। भोपाल में लव जिहाद, साजिश बेनकाब। हिंदू नाम रखकर महिला संग दुष्कर्म, वीडियो बनाकर डराया, बजरंग दल ने सबक सिखाया। कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए इस जिहादी को जरा देखिए। ये है 21 साल का आवेश खान, जिसे अपनी नाम और पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से जान पहचान बढ़ाई। आवेश खान ने खुद को राजा बताकर एक हिंदू युवती से दोस्ती की, युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाई। लेकिन जब लड़की को उसकी असलियत का पता चला तो उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आवेश ने वीडियो वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर युवती ने हिंदू संगठनों से संपर्क किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपी को उस समय पकड़ा जब वो युवती से मिलने पहुंचा था। आरोपी से उठक बैठक लगवाई गई। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
जब पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन खंगाला तो अधिकारी भी दंग रह गए। पुलिस को आवेश खान के मोबाइल से 40 अश्लील वीडियोस मिले हैं। आरोप है कि शादी और प्रेम का झांसा देकर उसने अलग अलग युवतियों के साथ संबंध बनाए। बहरहाल कटारा हिल्स थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की जान चली गई। किसी सड़क पर नहीं बल्कि पुलिस की कस्टडी में हिंदू नेता की मौत हो गई है। सवाल उठने लगे हैं, आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथ की भेंट चढ़ता रहेगा? और 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने और उससे पहले क्या कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए यूनिस सरकार हिंदुओं को मरवा रही है? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। क्या बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं को फिर से टारगेट किया जा रहा है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ फिर से साजिश शुरू हो गई? क्या बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदू नेताओं की हत्याएं की जा रही है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, बल्कि इसके पीछे की वजह वो खबर है जो बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश में फिर से एक हिंदू की जान गई। अब तक पुलिस भीड़ तंत्र को हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार बताती थी, लेकिन ये मौत पुलिस के सामने हुई। बांग्लादेश के दिग्गज हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। रमेश चंद्र पूर्व संसाधन मंत्री भी और 5 बार MP रह चुके थे। शेख हसीना के जाने के बाद पुलिस ने इन्हें जेल में बंद कर रखा था और इसी पुलिस हिरासत में हिंदू नेता की जान चली गई। अब बांग्लादेश में उनकी इस मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बात भी सामने आ रही है। रमेश चंद्र सेन की ये तस्वीर अगस्त 2024 की है, जिसमें वो हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। इसमें रमेश चंद्र के दोनों हाथ बंधे हैं। हाथ को बांधने के लिए मवेशियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी लगाई गई। वो अपने बेदाग राजनीतिक करियर के लिए जाने जाते थे, इसलिए अब उनकी मौत पर कस्टोडियन डेथ की भी बात सामने आ रही है। जब पूर्व मंत्री, उनके साथ ऐसा हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि बांग्लादेश की जेलों में और कितने हिंदुओं को सड़ाया जा रहा है। वहाँ पर लगातार मौतें हो रही हैं। पहले भी 2-3 घटना भी सामने आई है रिसेंट पास्ट में ही, और पिछले 2 महीने के अंदर लगभग 2 दर्जन हिंदू उन अतिवादियों और आतंकियों के द्वारा हलाल किए गए। बांग्लादेश की सरकार, चूँकि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उस दौरान इनको लग रहा है कि शायद हिंदुओं को मारने काटने से हम जिहादियों को खुश कर लेंगे। ये जो मानसिकता है, इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब तक पुलिस हिरासत में कम से कम 5 टॉप अवामी लीग के नेताओं की मौत हो चुकी है। अगस्त 2024 से अब तक 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 116 से ज्यादा केसेस सामने आए, जो बांग्लादेश के लगभग 45 जिलों में फैले हुए थे। सैकड़ों मंदिर में तोड़फोड़, आगजनी और संपत्तियों पर अवैध कब्जे की घटनाएं लगातार जारी है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। BNP का दावा है जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट कर जिहादियों को खुश किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। BNP ने मैनिफेस्टो में हिंदुओं को सुरक्षा देने की बात कही है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे एक बार फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।